औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में महानस होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे कि नवंबर जो है 2024 कैसा गुजरने वाला है। सबसे पहले आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एरीज के ऊपर, बुर्ज हुमल के ऊपर। एरीज का व तीनों हजरात का नवंबर कैसा गुजरेगा और इस दौरान क्या तब्दीलियां आने वाली हैं आसमानी कौंसल्स के ऊपर, और कौन से प्लैनेट्स आपको पॉजिटिविटी दे रहे होंगे और कौन से प्लैनेट्स आपको नेगेटिविटी दे रहे होंगे, और किन जगहों पे आपको मुस्बत रहना है और किन जगहों से आपने अपने आप को नेगेटिविटी से बचाना है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। पहले ओवरऑल नवंबर का जनरल व्यू कर लेते हैं। अगर हम नवंबर की 2023 के ऊपर नजर डालें तो उसकी निस्बत नवंबर 2024 साल 2024 का सबसे अहम तरीन महीना है और इसमें आप अपनी तरक्की करते नजर आएंगे, ग्रोथ करते नजर आ सकते हैं। उन लोगों के मुताबिक भी हो सकता है और उसकी वजह भी हो सकती है कि सैटर्न जो है वो नवंबर में एक बेहतर पोजीशन में होगा, बेहतर सूरत हाल के बाद, और उसके साथ जुपिटर और मून की जो पोजीशंस हैं वो बड़ी साजगार होती नजर आ रही हैं एरीज के लिए। एरीज खवातीन हजरात के लिए ये महीना जो है बेहतरी के ऊपर है, क्योंकि जुपिटर जो है वो मई में इनके सेकंड हाउस के अंदर है और दूसरा 12वें घर के अंदर राहु और केतु के इम्पैक्ट्स भी हैं, जिसकी वजह से कुछ चीजें आपके लिए बड़ी ठीक लग रही हैं। पोजीशन काफी बेहतर है, ओवरऑल चीजों के अंदर तब्दीली आ रही है। गैर मुतवक्का तौर पर आपकी आमदन हो सकती है, पैसा आएगा, चीजें बेहतर होंगी, पॉजिटिविटी भी मिलेगी। और इस दौरान कुछ ऐसे मामला भी बनते नजर आ रहे हैं कि अचानक से, मगर आपको अपनी सेहत के ऊपर देखभाल करनी होगी और आपकी दिलचस्पी एरीज की, एरीज का लगाव जो है वो रूहानी हसूल के ऊपर, रूहानी तरक्की के ऊपर बढ़ता नजर आ रहा है। और इस दौरान पॉजिटिविटी आपकी ग्रोथ करती नजर आएगी, बहुत सारी चीजें बेहतर होगी। और इसके बाद कुछ ऐसा भी हो सकता है कि क्या सराइयां इस माह आपको बड़ा फायदा देती नजर आए, लेकिन आपको राहु भी फायदा देगा, मगर कुछ बेचैनी होगी साथ में। बेचैनी से बचने के लिए अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें, अपना राब्ता अपने रब से जोड़े, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जुड़े, कुरान से जुड़े, जिक्र अहले बैत अतहार के चराग को रोशन करें अपने मन के अंदर। मन जो है उसको समझने की कोशिश करें। एक बहुत गहरा जुमला है, अगर आप इसे खोज करेंगे, तहकीक करेंगे तो आपको इल्म हो जाएगा और उसके बाद बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। हाँ, कुछ चीजें होंगी, जिस कुछ चीजों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, बर्डन बढ़ सकता है। तो हो सकता है 15 नवंबर तक जब सैटर्न रेट्रोग्रेशन से निकलेगा तो उस वक्त सन जो है उसकी पोजीशन कुछ कमजोर हो सकती है, जिसकी वजह से सेहत के कुछ मसाइल हो सकते हैं, सेहत के कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुव्वत मुदाफियत की कमी हो सकती है। तो लिहाजा आपको अपने ऊपर भी खर्च करना पड़ सकता है हेल्थ के हवाले से, और अपने बच्चों के ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत तवज्जो देनी चाहिए। बहुत अहम तरीन सूरत हाल होगी इस दौरान। कुछ चीजों में जो है ना सूरत हाल चेंज होगी और इस दौरान आपके पेट के मसाइल, हाजमे के जो खाने पीने का निज़ाम है उसमें भी ये इम्पैक्ट डालेगा। तो लिहाजा अपनी सन की पोजीशन को समझें। 15 नवंबर तक आपने बड़े एहतियात से खाना पीना और अपनी चीजों के ऊपर देखना, और उसके बाद बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। ओवरऑल चीजें बहुत बेहतर होंगी, मगर सबसे ज्यादा होता है कि जी हम इस माह कौन से समरात हासिल, ये महीना हमारा कैसा गुजरेगा। ये तो ओवरऑल व्यूज था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैरियर के हवाले से। कैरियर की अगर हम बात करें, एरीज के लिए बहुत पेशरफ लेकर आ रहा है
बहुत सारी जो तब्दीलियां लेकर आ रहा है। मुस्बत पॉजिटिव एनर्जी इनके लिए होगी, फायदा हासिल करते नजर आएंगे। और ख़ास तौर पर मून साइन जो चीज़ लो एरीज हैं उनको सैटर्न की पॉजिटिविटी मिलेगी और आप पहले से ज़्यादा पुरसुकून होते नजर आएंगे और अपने कैरियर के अंदर तरक्की के हवाले से इक़दामात करते नजर आएंगे, पैसे कमाने के काबिल हो सकते हैं। आपका दिमाग, दिल और दिमाग सही वक्त के ऊपर सही फैसले करता नजर आएगा और आप अमली तौर पर भी काम करते नजर आएंगे। और ये इस वक्त जो करियर के हवाले से है उन लोगों के लिए, उन एरियाज के लिए जो जॉबलेस हैं, हो सकता है अल्लाह ताला का करम हो, आपकी नौकरी आपको मिल सकती है, जॉब मिल सकती है, चीजें बहुत बेहतर होती नजर आ रही हैं। और इस दौरान कुछ बैरून ममालिक से भी फायदे मिल सकते हैं। हाँ, आपको अपनी जॉब के हवाले से प्रमोशंस हो सकती हैं, वहां से दीगर फवायदे मिल सकते हैं और आप अपनी जॉब के अंदर पहले से ज्यादा हैरत अंगेज काम करेंगे और ये बड़ा अच्छा रहेगा करियर के हवाले से ये महीना। और इस दौरान कुछ अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी लेकर आना है, अपने सख्त टारगेट, सख्त अहदाफ को हासिल करने के लिए मेहनत करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से, मोहम्मद वाले मोहम्मद के करम से आप इनको करते हुए नजर आएंगे और कामयाबियां आपका मुकद्दर होंगी। और अगर आप अपने कारोबार से जुड़े हुए हैं तो वहां से चीजें बहुत बेहतर हो रही हैं, वहां से रिलेशन, आप एक नई जनरेशन की पर्सनालिटी बन के उभरते नजर आएंगे कारोबार के अंदर। आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ करेगा और आपके जो हरीफ हैं आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यानी कि वो लोग जो पहले दुश्मनों की सिफ्त में थे, मुकाबले की सूरत में थे, अब वो आपसे मिलकर काम करना चाहेंगे और फिर आप इस अपने कारोबार के अंदर एक नई हिकमत अमली जो है वो मुतारफ कर सकते हैं। तो फिर आप एक मिसाल, रोल मॉडल बनकर उभरते नजर आएंगे। ये एक अच्छा वक्त होगा, चीजें बेहतर डायरेक्शन में जाएंगी। सिर्फ 15 नवंबर तक थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, फिर आपको अल्लाह का खास करम मिलेगा, चीजें बहुत बेहतर डायरेक्शन होंगी। बस एक चीज याद रख लें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को अपने घर के अंदर, अपने दिल के अंदर, अपने मन में, मन जो है ना, मन कुन तुम मौला, मन को समझने की कोशिश करें। तो मन को जगाएं, मन के अंदर इस नूर को जगाएं, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाएगा। माली मामलात पर देखें तो हालात बेहतर होते नजर आ रहे हैं, मगर कुछ चीजों के ऊपर सन वीक होने की वजह से मसाइल हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनसे बचने की कोशिश करें। अजीजो कारब के साथ रवैया अच्छा रखें, अपने अखराजात को नज़्म ज़ब्त से करें। गैर जरूरी अक्सर अखराजात जो हैं वो मसाइल का सबब बन सकते हैं, क्योंकि सैटर्न जो है वो 15 तक का रेट्रोग्रेड है। तो उस दौरान आपको थोड़ा सा मुश्किल का सामना हो सकता है। खुशहाली के लिए आपको अपने सेविंग्स करनी है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप सेविंग्स करते नजर आएंगे तो आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी और पॉजिटिविटी से आप पैसे कमा सकते हैं। वरना कुछ लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान भी हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, क्योंकि सैटर्न स्लो स्लो वर्क करता है। तो आपको भी अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, स्लो एंड स्टडी टू विन द रेस वाली प्लानिंग करें, आहिस्ता आहिस्ता करते जाएं। और इसके साथ साथ अभी तो जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेशन से निकलेगा, उसके बाद जो है पोजीशन चेंज होंगी प्लैनेट्स की, बहुत सारी पोजीशन। तो आपको अपने पैसे को बचाना है, गैर जरूरी एक्सपेंसेस से बचना है और सोच समझ कर करना है, चीजों को समझना है। और इसकी रेमेडीज मैं एंड पे बता दूंगा, ओवरऑल मंथ पूरे की रेमेडीज होंगी, वो आप कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आप पर करम फरमाएगा। उसके बाद आते हैं जी हेल्थ इश्यूज के ऊपर। एरीज खवातीनों हजरात की जो हैं इस नवंबर के अंदर कुछ हेल्थ इश्यूज जो हैं वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। उनमें सबसे पहले तो आपका हाजमा है, आपके खाने पीने की रूटीन है, आप खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं, उसमें बड़ी एहतियात करनी होगी। अपने खाने की आदत को चेंज कर लें, अपने खाने पीने के तरीके को बदल लें। पानी का इस्तेमाल वेदर कंडीशंस की वजह से कम हो सकता है, तो उस वक्त आपको थोड़ा सा अपने खाने पीने की चीजों को सोच समझ के करना चाहिए। घर से बना खाएं, फास्ट फूड से अवॉइड कर लें। और क्योंकि छठे घर में केतु की मौजूदगी जो है वो सेहत के मुकाबले को बेहतर तो कर रही है, मगर कुछ चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। उसमें सबसे पहले आपका हाजमे का मसाइल, मैदे के अमराज हैं और साथ में ब्लड प्रेशर है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना भी है और मामलात को समझना भी है। और उसके बाद 12वें घर के अंदर राहु की पोजीशन जो है वो सेहत के मसाइल के ऊपर आपको थोड़ा सा, आपके घुटनों में, आपकी टांगों में दर्द हो सकता है, आपके नींद की कमी का सामना हो सकता है।
तो लिहाजा अपनी चीज़ों को सोचे समझें। पिछले साल 2023 के मुकाबले में आप इस साल 2024 में नवंबर में बहुत सारी परेशानियों से महफूज हैं, बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आई है, मगर इस दौरान अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़े, आका करीम सरकार दो आलम से जोड़ लें। जिक्र अहले बैत अतहार का चराग जो है वो अपने घर के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर और दिमाग के अंदर रोशन कर लें। रोशनी, वो नूर अगर आपके मन में आ गया, आपके दिल में आ गया, आपके आंखों में आ गया, तो आपको कामयाबी मिलेगी। आपकी कामयाबियां कोई नहीं रोक सकता है इंशाअल्लाह ताला। और इस दौरान आपकी सेहत भी बेहतर हो। कोशिश करें कुरान करीम की तिलावत किया करें। जिक्र अहले बैत अतहार के लिए रोजाना 30 मिनट वक्फ करें। घर के अंदर एक प्लेस पे बैठ के उनका जिक्र करें। अल्लाह ताला की बारगाह में अपने अल्लाह के प्यारों का वसीला बनाकर पेश करें, अल्लाह ताला करम फरमाएगा। उसके बाद आते हैं जी, सबसे अहम इशू है, सबसे अहम पॉइंट है इस वीडियो का, वो है जी आपके पर्सनल रिलेशंस, आपके तल्कात, आपकी शादीशुदा जिंदगी के ऊपर देखूं तो यहाँ पे थोड़े से मसाइल हैं एरियज के लिए। कुछ चीजों में आपको तखीर हो सकती है, मोहब्बत के फैसलों में थोड़ी सी दुश्वारी हो सकती है, और कुछ ऐसी कामयाबियां जिनको आप बदलना चाह रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। तो इस दौरान थोड़ा सा अपने रवैये के अंदर, अपने बोल चाल के अंदर निखार पैदा करें और पॉजिटिविटी के साथ दें। कुछ चीजें अल्लाह के अमर से होती हैं, इंसान चाहकर भी उन्हें ठीक नहीं कर सकता। और तो इस वक्त आपको उन चीजों के ऊपर फोकस करना है। और इस माह जो है नवंबर 2024 जो है 15 नवंबर के बाद आपके रिश्ते, आपके रिलेशन जो है वो बेहतर होते नजर आ रहे हैं। अगर आप अपनी मनपसंद शादी करना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद है, पॉजिटिव एनर्जी है। और इस वक्त जुड़वा सियारों, दो सियारों सैटर्न और जुपिटर आपकी बेहतर प्लेस पर जो है ना मौजूद होंगे। वहां से आप किसी पर भरोसा भी कर सकते हैं, आप पर वो इससे ज्यादा लोग भरोसा भी कर सकते हैं। इस महीने शादी का मनसूबा बनाना है तो वो बहुत फिट रहेगा। रिलेशंस को बेहतर करना है, कुछ लड़ाई झगड़े खत्म करने हैं तो भी फायदा रहेगा। और शादीशुदा हैं तो इस महीने आपको अपनी ज़ौजा के साथ अच्छा वक्त गुजारने को मिलेगा और आपके दामन में खुशियां बरकरार रहेंगी, चीजें बेहतर होंगी। मगर इन चीजों को बेहतर होने से के साथ साथ अपनी खुशियों को बरकरार रखने के लिए अपना राब्ता अपने रब से जोड़े, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जुड़े, आका करीम से जुड़े। उसके बाद आते हैं जी नवंबर की रेमेडीज की जानिब। नवंबर की रेमेडीज, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कुरान करीम की तिलावत। कुरान करीम की तिलावत में सबसे ज्यादा अगर आप सूरह नजम की तिलावत करते हैं तो वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगी। और हफ्ते के दिन कम अज कम 17 मरतबा, हफ्ते के दिन कम अज कम 17 मरतबा जो है आपको सूरह अल असर पढ़नी चाहिए। बड़ा फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप पर करम फरमाएगा। रोजाना 14 की निस्बत से 14 बार, कम अज कम 14 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद ये जो आपका प्लेनेट है मार्स जुड़ा हुआ है मंगल के साथ, तो मंगल वाले दिन आपको जो है सुर्ख रंग की अशिया सदका करनी चाहिए, जैसे मज़ार या फिर किसी भी मजहबी मकामात के ऊपर सुर्ख रंग के फूल जो हैं वो रखें, या फिर वहां पे फूलों के हार रख दें, या फूल वैसे पेश कर सकते हैं। मज़ारात हैं, इमाम बारगाहें हैं, या फिर कोई भी मजहबी मकामात है वहां पे आप रख सकते हैं, जिससे आपकी जो मार्स की पोजीशन है वो बेहतर होती नजर आएगी। अच्छा, उसके बाद तनाव और गुस्से को कम करने के लिए हर मंगल वाले दिन सूरह अल बकरा की तिलावत करें। हर मंगल वाले दिन अपने गुस्से को और अपने तनाव को कम करने के लिए सूरह अल बकरा की तिलावत करना आपका जो है बड़ा फायदा हो सकता है। वेदर अच्छा होगा, मंगल का रोजा भी रख सकते हैं। रोजा भी एक अच्छी इबादत है, सदका है अपनी रूह का, अपनी वजूद का। और उसके साथ साथ उस दिन आपको चाहिए कि चंबेली का तेल भी लगाएं, उससे भी फायदा हो सकता है। नवंबर के अंदर जो है एरीज को सुर्ख रंग के शेड्स बड़े सपोर्टिव एनर्जी देते नजर आएंगे और उनके लिए बड़े सूटेबल्स भी रहेंगे। अगर नंबर की बात करूं, 9 नंबर है, मास का नंबर है, वो पॉजिटिव एनर्जी देगा, वो आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। और अगर हम डेट्स के ऊपर देखें तो 3 डेट्स ऐसी होंगी जिसमें 10 है, 20 है
या 28, ये 3 दिन जो हैं वो आपको बहुत पॉजिटिविटी देते नजर आएंगे। मगर एक चीज है कि अगर सन है, मून है, या फिर सन अगर आपका वीक है तो सन की रेमेडी साथ में जरूर करें। और उसके बाद अपनी जहन के अंदर, अपनी जुस्तजू के अंदर अपनी जहनी मुराकबा जो है, अपनी जहन साजी जैसे मामलात के ऊपर जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का सराग रोशन करें। अपना राब्ता अल्लाह ताला के साथ जोड़े, कुरान के साथ जोड़े, जिक्र अहले बैत अतहार के साथ जोड़े, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़े। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया है जो आपके लिए आपको नजर भी आया होगा। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि इंसान थक जाता है, तो उनसे मायूसी से बचना चाहिए। अपनी सेहत को फरोग देने के लिए आपको संदल की लकड़ी का बखूर जो है वो जलाना चाहिए, अगर आपको मुनासिब जगह मिले। ये नहीं कि जी वीराने में जला दें, पहाड़ों में जला दें, ये नहीं है। आप देखेंगे आपके घर में कोई ऐसे भी खलल नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको अच्छी खुशबू मैसर हो, तो संदल की अगरबत्तियां जो हैं वो आप अपने घर में लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ अपने आप को पॉजिटिव रखें, कुरान से जोड़ें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ें। ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं, मगर रब के साथ जुड़ना, मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ जुड़ना कामयाबी की जमानत है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं, इस यकीन के साथ कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। अल्लाह के बाद।